बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन अ प्रोटीन, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था, डाइसल्फाइड बॉन्ड पढ़ा था, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पढ़ा था। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप बॉन्ड हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे ताकि आपको प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो समझने में आसानी हो, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म का बॉन्डिंग का जो है जिक्र है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, हमने पढ़ा था। तो ये कम अज़ कम हमने 5 किस्म के जो बॉन्ड पढ़े थे मुख्तलिफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर। तो वो लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। आज के लेक्चर में जो स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे वो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन की वो डिस्कस करेंगे, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो आपका लिख के बड़े वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी हमने डिस्कस करना है। जिस तरह है कि हाउ द साइज ऑफ प्रोटीन इज डिटरमिन्ड, कि प्रोटीन का जो साइज है वो कैसे मालूम किया जाता है। इस तरह हाउ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज डिटरमिन, कि अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है प्रोटीन के अंदर वो हमने कैसे डिटरमिन करनी है। वो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमने ये भी आज एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जिस अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड होती है, अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसको हमने विद एग्जाम्पल, जो एक एग्जाम्पल है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, उसको लेके हमने इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे ये पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई ईच प्रोटीन हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कि हर प्रोटीन की जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो क्यों होती है। तो इसका आंसर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये भी, ड्यू टू 3 फैक्टर। तो ये कितने स्टूडेंट फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। नंबर 1 कौन सा है जी? नंबर ऑफ अमीनो एसिड, कि उसमें उस प्रोटीन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड की तादाद कितनी है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, उन अमीनो एसिड की जो है वो अरेंजमेंट क्या है। और थर्ड नंबर पे है स्टूडेंट शेप ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की शेप जो है वो कौन सी शक्ल बनी है। और याद रखना कि जो शक्ल बनती है प्रोटीन की वो किसकी वजह से बनती है, वो उन्हीं अमीनो एसिड के जो मॉलिक्यूल होती है उनकी जो है वही आप कह लें कि जो फाइनल शेप हासिल करते हैं उसकी वजह से ही जो है उसकी शेप बनती है। जिस तरह लिखा हुआ है कि विच द मॉलिक्यूल एज्यूम एज अ चेन फोल्ड इनटू इट्स फाइनल कंपैक्ट फॉर्म, कि वो उसके मॉलिक्यूल जो है कौन से अमीनो एसिड ही मालूम करते हैं कि उसकी फाइनल कंपैक्ट फॉर्म शेप जो है वो कौन सी होती है। ये 3 फैक्टर स्टूडेंट हमें याद रखने हैं कि हर प्रोटीन जो है जो उसकी खास आप कह लेंगे खास किस्म की खसूसियात होती है वो 3 वजह से ही हो सकती है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड द शेप ऑफ द प्रोटीन। इसके बाद स्टूडेंट हम शुरू करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को। स्टूडेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिर्फ 2 चीजें ही डिस्कस करनी है, बड़ी सिंपल चीजें हैं 2। एक हमने नंबर ऑफ अमीनो एसिड उसके अंदर डिस्कस करना है स्टूडेंट, और एक हमने उसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को डिस्कस करना है। ये 2 चीजें ही डिस्कस करनी है, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। जिस तरीके से आप ये देखें, ऐसे ये अमीनो एसिड इस तरीके से तरतीब दिया होता है, ये अमीनो एसिड मिलके देखें ना पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो हमने सिर्फ क्या देखना है स्टूडेंट, ये नंबर ऑफ अमीनो एसिड देखना है स्टूडेंट, और फिर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड देखना है। सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस, ये 2 चीजें ही हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। ये आप कह लें कि हमने सीधी ये जो एक लाइन है ना स्टूडेंट, बस इसी को आपने हमें स्टडी करना है। फिर इसके बाद जो है आप कह लें कि यही जो है यही जो सीधी एक लाइन है स्टूडेंट, यही इसी की वजह से जो है फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हम डिस्कस करेंगे। यानी ये यही जो आप कह लें कि एक लाइन है, यही फोल्ड होती है। क्या होती है स्टूडेंट? फोल्ड होती है, ठीक है। और फोल्ड होकर ये क्या बना देती है, अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देती है। और फिर उससे भी कम्प्लेक्स स्टूडेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद यही लाइन जो है ये फोल्ड होके और फिर बेंड भी होती है, फोल्ड भी होती है और बेंड भी होता है, और फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देती है। वो उससे ज्यादा कम्प्लेक्स है, सेकेंडरी से भी ज्यादा। और फिर जो मोस्ट कम्प्लेक्स है स्टूडेंट वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन आज जो हमने डिस्कस करना है ये सबसे सिंपल आप कह लें, ये तो सीधी लाइन है, इसमें कोई खास आप कह लें कि हमने शेप स्टडी नहीं करनी या फोल्ड कोई स्टडी नहीं करना, हमने सीधी लाइन को पढ़ना है कि ये जो लाइन है कि ये अमाइनो एसिड कितने हैं और इनकी तरतीब क्या है, इनकी अरेंजमेंट क्या है। इसके अलावा हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कोई चीज डिस्कस नहीं करनी। तो क्या क्या करना है? नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? कंप्राइज द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड स्टूडेंट। और दूसरी नंबर पे हमने क्या स्टडी करना है स्टूडेंट? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। बस ये 2 चीजें। तो ये एक साइंटिस्ट है एफ सैंगर, फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसने जो अमीनो प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर सीक्वेंस है वो मॉलिक्यूल आफ्टर 10 ईयर ऑफ केयरफुल वर्क, 10 साल के काम का एक उसने काम किया। उसके बाद उसने एक नतीजा निकाला। ही कंक्लूडेड दैट इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ
51 अमीनो एसिड इन 2 चेन। कि इंसुलिन जो है आप कह लें कि एक किस्म की, आपको पता है ये प्रोटीन है इंसुलिन, जो कि एक हार्मोन है और इसका बड़ा रोल है आपके ये जो ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर उसको कम करने में, ठीक है ना। तो ये कितने अमीनो एसिड होते हैं स्टूडेंट इसके अंदर, इंसुलिन के अंदर 51 अमीनो एसिड इन 2 चेन। इसके 2 चेन होते हैं और टोटल अमीनो एसिड कितने, ये 51 अमीनो एसिड है। कैसे है स्टूडेंट, एक चेन के अंदर स्टूडेंट है 21 अमीनो एसिड, टोटल है ना 51 इंसुलिन के अंदर, तो चेन कितने हैं, 2 चेन है। वन चेन के अंदर कितने 21 और सेकंड चेन के अंदर स्टूडेंट कितने 30 अमीनो एसिड। इस तरीके से ये 2 चेन मिलकर टोटल ये कितने बन जाते हैं स्टूडेंट, ये 51 बन जाते हैं, टोटल 51। तो ये एफ सेंगर ने 10 साल काम किया और फिर उसने ये नतीजा निकाला। इसके बाद हीमोग्लोबिन स्टूडेंट, ये दूसरी एग्जाम्पल है। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ये एक किस्म की प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन है, जिस तरह हम इंसुलिन को पढ़ा ना स्टूडेंट, इंसुलिन के अंदर 2 चेन है, 2 चेन है, ठीक है। लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो 4 चेन है। कौन कौन से है, 2 अल्फा ई स्टूडेंट, 2 अल्फा चेन है और 2 क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन है। ईच अल्फा चेन कंटेन 141 अमीनो एसिड, हर अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड है, एंड ईच बीटा चेन कंटेन 146 अमीनो एसिड, और हर जो बीटा चेन है उसके अंदर आप कह लें कि 146 अमीनो एसिड। तो टोटल मिला के ये कितने बन जाते हैं, ये स्टूडेंट आपने याद रखना है क्योंकि इसका जिक्र आगे भी आ रहा है। तो अगर ये 2 चेन हो 141 वाले, ठीक है, 141 वाले अगर 2 चेन हो स्टूडेंट और 2 चेन हो 146 वाले, तो ये टोटल 4 चेन मिला के अगर इनको प्लस किया जाए तो ये बनते हैं 574। तो टोटल हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो कितने अमीनो एसिड होते हैं, 574 अमीनो एसिड होते हैं। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट। इसके बाद आप कह लें कि वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड। कि प्रोटीन का जो साइज है ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं। द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय द टाइप ऑफ अमीनो एसिड एंड द नंबर ऑफ अमीनो एसिड कंप्राइजिंग दैट पार्टिकुलर प्रोटीन। यानी 2 चीजों से, बड़ा सिंपल जवाब है कि किसी भी अगर प्रोटीन का आपने साइज मालूम करना है तो 2 चीजों से मालूम कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है स्टूडेंट, टाइप ऑफ अमीनो एसिड, तो आपने याद रखना है जी टाइप ऑफ अमीनो एसिड को, ठीक है। और दूसरा क्या है जी, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, किसको, नंबर। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये थोड़ी सी बात कंसेप्चुअल है, ये बात आपने स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझ लेनी है। अब देखें ना, ये अगर यहाँ पे मैं नंबर बना दूंगा अमीनो एसिड के, सपोज ये देखें, ये आप कह लें कि एक ये प्रोटीन है स्टूडेंट, ये देखें ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। अब ये अमीनो एसिड है तो हम ये 10 अमीनो एसिड है सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो 20 अमीनो एसिड है ये एवरी प्रोटीन का पार्ट होते हैं, ठीक है, और टोटल जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं वो 25 है। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि अगर ये 10 अमीनो एसिड है, कितने स्टूडेंट अमीनो एसिड है, अब इन 10 अमीनो एसिड का आप देख लें कि ये इसके हिसाब से इसकी ये इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, और ये इसका साइज है, ठीक है। अब हो सकता है हम 10 और अमीनो एसिड लेते हैं तो उनका हो सकता है कि वो साइज जो है स्टूडेंट इससे ज्यादा हो, जैसे वो उनका साइज ये हो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनका आप देख लें स्टूडेंट, इनका साइज ये हो, अब ये इनका साइज बड़ा हो गया ना। तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि मुख्तलिफ अमीनो एसिड का साइज जो होता है स्टूडेंट वो मुख्तलिफ होता है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि यहाँ पे 2 हम लिख लेते हैं अमीनो एसिड। ये देखें, ये अल्फा कार्बन है स्टूडेंट, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप है, ओके, ये स्टूडेंट ये H है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे H लगा दें, क्या लगा दें H, तो ये बड़ा सिंपल सा अमीनो एसिड जिसका नाम क्या होता है, ग्लाइसिन। ये क्या बनता है स्टूडेंट, ग्लाइसिन बनता है। अगर यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, अगर हम इस H की जगह ये CH3 लिख दे, क्या लिख दे स्टूडेंट, CH3 लिख दे, तो ये एलानीन बन जाता है। ये फिर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये ग्लाइसिन नहीं रहेगा, ये एलानीन। अब देखिए इसका साइज जो है ये उससे बड़ा है। जिस तरीके से आप देखें ना, मैं एक एग्जांपल आपको देगा, जिस तरह आप देखें, आपने एक लाइन हमने लगाई हुई है, कुछ हमने 30 बॉल रखे हुए हैं टेनिस बॉल के, ठीक है, तो उनका साइज और बनेगा। एक हमने लाइन लगाई हुई स्टूडेंट, इतने ही अमीनो एसिड समझ लें कि हमने वो लगाया हुआ है फुटबॉल की,
एक हमने लाइन लगाई हुई है, आप समझ लें, सपोज कर लें कि 50 अमीनो एसिड की हमने लाइन लगाई हुई है टेनिस बॉल की, और एक हमने 50 अमीनो एसिड की लाइन लगाई हुई है फुटबॉल की। तो कौन किसका साइज बड़ा होगा? लाजमी बात है फुटबॉल। तो बिल्कुल इसी तरीके से टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है वो साइज ऑफ प्रोटीन को डिटरमिन करने में बड़ा ही उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी अब देख लें, ये नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है, अगर ये आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अगर अमीनो एसिड में किसी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की तादाद बराबर है तो उनका साइज जो है वो एक जैसा होगा, ये गलत है। साइज उनका मुख्तलिफ हो सकता है, और ये किस पे डिपेंड करता है? मेन टाइप ऑफ अमीनो एसिड पे, और फिर नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी करता है। लाजमी बात, अगर नंबर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उससे भी पड़ सकता है फर्क। लेकिन ये आपने याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि उनका साइज ऑफ प्रोटीन भी जो है वो भी बराबर हो। तो ये बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट, देयर आर ओवर 10,000 protein in human body which are composed of unique and specific arrangement of 20 types of amino acid। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, अरेंजमेंट वाली, ये भी बात आपने समझ लेनी। अब देखिए 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 से ज्यादा जो है स्टूडेंट प्रोटीन है। तो ये कैसे मैनेज होता है? ये बिल्कुल ऐसे मैनेज होता है जिस तरह आप देखें 10 डिजिट है, 10 डिजिट है स्टूडेंट, 10 डिजिट है, 10 डिजिट है। जिस तरह आपको बता दूं कि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट ही बनते हैं। अब ये 0 से आप देखें, ये हम 3 डिजिट लिखते हैं, 1 2 3, ये और फिगर बनता है। अगर इन्हीं की हम अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं, ये और फिगर बनता है। अगर ये चेंज कर दे, ये और फिगर बनता है। तो आप देखें स्टूडेंट कि ये जो 10 डिजिट हैं ये अरबों खरबों की जो है ये फिगर बना सकते हैं। तो जो 20 अमीनो एसिड हैं वो फिर 10,000 से ज्यादा प्रोटीन कैसे नहीं बना सकते? तो अरेंजमेंट स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है वो 10,000 से ज्यादा जो प्रोटीन बना सकते हैं वो बिल्कुल अरेंजमेंट से ही बना सकते हैं। अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है। अगर आप देखें अरेंजमेंट की हमने इंपॉर्टेंट भी पढ़नी है विद एग्जांपल, कि अरेंजमेंट जो होती है या सीक्वेंस होती है ये अमीनो एसिड की विद इन प्रोटीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और बहुत ही आप कह लें कि ये इससे थोड़ी सी चेंज करने से आप कह लें कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, डिजीज बढ़ जाती है, वो फंक्शन नॉर्मल ही नहीं रहता अगर एक अमीनो एसिड भी जो है वो अरेंजमेंट में आगे पीछे कर दिया जाए तो। इसके बाद स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, हाउ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड। अब लाजमी बात, हमने सीक्वेंस अरेंजमेंट की बात की है, तो ये सीक्वेंस जो है हम ये मालूम स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं? ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो प्रोटीन के अंदर होती है हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो बड़ा इसका आंसर है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। हम ये इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए मालूम हो तो हम सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, क्योंकि ये देखना ये थोड़ी बात आपने समझनी है, क्योंकि जितनी भी बॉडी की फंक्शन है वो आप कह लें कि डीएनए ही कंट्रोल करता है या फिर जीन कंट्रोल करता है, क्योंकि जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो आप कह लें कि जीन कंट्रोल कर रहा है। तो डीएनए कैसे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है स्टूडेंट? प्रोटीन बना के। और प्रोटीन वो कैसे बनाता है स्टूडेंट? आपको हमें पता है कि डीएनए से पहले बनता है एमआरएनए, ठीक है। वो एक मैसेज लिखता है, एमआरएनए बनाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर वो एमआरएनए किसके पास जाता है? राइबोसोम के पास। राइबोसोम उसको देख के जो है वो क्या करता है, वो किसको तरतीब देता है? अमीनो एसिड को तरतीब देता है। किसको देख के? जो एमआरएनए बनाया है वो किसने बनाया है? डीएनए ने बनाया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से समझ लें कि डीएनए ने एक ट्रांसक्रिप्ट लिखा है जिसको हम कहते हैं ना ट्रांसक्रिप्शन। यानी आप ये देख लें स्टूडेंट, यहां पे आप समझ लें कि ये अगर डीएनए क्या चीज बना रहा है? एमआरएनए। क्या बना रहा है? एमआर। अब उसने ये एक लेटर लिखा है, एक ट्रांसक्रिप्ट लिखा है स्टूडेंट, और इस लेटर की, इस ट्रांसक्रिप्ट की जबान स्टूडेंट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड चाहे आरएनए हो या डीएनए, वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है ये याद रखना कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, वो किससे मिलकर बना है? वो न्यूक्लियोटाइड से। और ये न्यूक्लियोटाइड की जबान, अब ये एमआरएनए किसके पास आएगा? राइबोसोम के पास आएगा। किसके पास स्टूडेंट आएगा? राइबोसोम के पास। ये राइबोसोम के दो। अब ये राइबोसोम जो है ये आगे किसको तरतीब देगा? ये अमीनो एसिड को तरतीब देगा और ये प्रोटीन बनाएगा। किसको देख के? न्यूक्लियोटाइड को देख के। न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट को देखो, जो एमआरएनए बनाया गया है उसकी तरतीब को देख के इसने अमीनो एसिड की तरतीब लगाना है। इससे मुराद है कि अगर हमें न्यूक्लियोटाइड की तरतीब यानी सीक्वेंस मालूम हो डीएनए के अंदर, तो हम जो है वो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है विद इन प्रोटीन वो हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हम उस जीन की जो है अगर सीक्वेंस मालूम हो उसकी न्यूक्लियोटाइड की, तो हम प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। तो बिल्कुल यही आंसर लिखा। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए।
तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है कि हाउ द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट, कि जो अरेंजमेंट है, ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड की प्रोटीन के अंदर, ये कितनी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझना। मैं तो समझता हूं कि ये यही सिर्फ आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ द अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन इंपॉर्टेंट, जो अरेंजमेंट है अमीनो एसिड की प्रोटीन के अंदर, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी इसके काम करने के लिए ये बहुत ही आप कह लें कि स्पेसिफिक है, बहुत ही पूरा। इफ एनी अमीनो एसिड इज नॉट इट्स नॉर्मल प्लेस, एनी अमीनो एसिड, कोई एक सिंगल अमीनो एसिड अगर ये नॉर्मल प्लेस पे नहीं है, ठीक है, द प्रोटीन फेल टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल फंक्शन, तो प्रोटीन जो है वो फेल हो जाती है किसी नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हो गई बात। अब इसकी एग्जांपल स्टूडेंट कौन सी है, एग्जांपल है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन इसकी एग्जांपल है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन है और इसके अंदर जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर आप खुद सोचें, अगर हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम स्टूडेंट बन जाता है तो इससे मुराद है कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो, और इससे आप कह लीजिए बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएंगी। तो इसको सिकल सेल हीमोग्लोबिन, आमतौर पर इसकी जो नॉर्मल शेप होती है ना स्टूडेंट, नॉर्मल शेप तो इसकी इस तरह गोल शेप होती है, ऐसे ये गोल शेप होती है ऐसे, किसकी, हीमोग्लोबिन। लेकिन क्या होता है, ये फिर आप कह लेंगे द्रांति की शेप का बन जाता है। जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है उसकी ये शेप नहीं रहती, वो इस तरह आप कह लेंगे इस शेप में, इस शेप के अंदर आ जाता है, इस तरह ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे। इसको क्रीसेंट शेप भी स्टूडेंट कहा जाता है, इस शेप में वो आ जाता है हीमोग्लोबिन। यानी नॉर्मल तो गोल होता है ना, ठीक है, लेकिन वो जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है वो आप कह लें कि ये द्रांति की शेप का हो जाता है, ये क्रिसेंट शेप हो जाता है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान ये इंसान के अंदर एक डिजीज चलती है और इनहेरिटेड डिजीज है स्टूडेंट, यानी विरासती बीमारी। इन दिस केस ओनली वन अमीनो एसिड इन ईच बीटा चेन आउट ऑफ द 574, यानी 574 अमीनो एसिड डू नॉट ऑक्यूपाई द नॉर्मल प्लेस इन द प्रोटीन। इन दिस क्या है, इन दिस केस ओनली वन अमीनो एसिड इन ईच बीटा चेन। अब ये थोड़ी सी बात स्टूडेंट आपने समझनी है कि हीमोग्लोबिन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कहता है कि ईच बीटा चेन से मुराद क्या है, क्योंकि इसके अंदर दो बीटा चेन है, 2 अल्फा चेन है स्टूडेंट, 2 इसके अंदर बीटा चेन है। वो कहते हैं हर बीटा चेन के अंदर एक सिंगल अमीनो एसिड की जगह कोई और अमीनो एसिड आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका जो फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं रहता। तो अब इससे मुराद ये है स्टूडेंट कि टोटल जो हीमोग्लोबिन के अंदर स्टूडेंट अमीनो एसिड है, टोटल अमीनो एसिड वो कितने हैं, 574। वो कितने हैं जी स्टूडेंट, ये याद रखना है, 574 टोटल अमीनो एसिड है। और अगर दो बीटा चेन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है तो सिर्फ आप ये समझ लें कि दो जगह पे दो अमीनो एसिड का प्रॉब्लम आया, यानी दो जगह पे अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो गया। और वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली ये बीटा चेन के अंदर स्टूडेंट, एक्चुअली बीटा चेन के अंदर नंबर 6 अमीनो एसिड, हर बीटा चेन के अंदर नंबर 6 अमीनो एसिड जो होगा उसकी जगह, यानी कि आप कह लें कि जो है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आ जाता है। सिर्फ इतना फर्क है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सा अमीनो एसिड आता है, विलाइन। और अगर न्यूक्लियोटाइड की अगर यानी कि अगर आपको चेंज बता दें, यानी ये किसकी वजह से हुआ है कि म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, किसी वजह से। अब म्यूटेशन की तारीफ ये होती है कि अगर कोई भी इसके अंदर डीएनए की सीक्वेंस के अंदर जो अगर उसके अंदर जो बेस की सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, अगर उनमें कोई चेंज आ जाए तो उसको म्यूटेशन कहा जाता है, ठीक है ना। जीन के अंदर अगर कोई इस तरह की बेस की या न्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल बेस की चेंज आ जाए, कोई भी एक सिंगल बेस की भी चेंज आ जाए ना, ठीक है, एडिनिन की जगह थायामीन आ जाए या साइटोसिन की जगह कोई भी एक सिंगल चेंज है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो इस तरह ये म्यूटेशन आप देख सकते हैं कि एक अमीनो एसिड जो है, सिर्फ एक अमीनो एसिड तब्दील होने से, कौन सा तब्दील, मैंने कहा हर बीटा चेन के अंदर जो नंबर 6 अमीनो एसिड था, कौन सा था, ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह विलाइन आ गई और वो जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल हो गया, उसकी शक्ल ही बिगड़ गई और शक्ल उसका फिर फंक्शन ही बिगड़ गया, उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई। अब ये देखें स्टूडेंट, जो ग्लूटामिक एसिड हमारे पास अमीनो एसिड है स्टूडेंट, कौन सा अमीनो एसिड है स्टूडेंट, ग्लूटामिक एसिड। अब अगर इसकी हम चेंज की बात करें कि ये कैसे चेंज हुई है स्टूडेंट, तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट, ये सिर्फ इतनी सारी चेंज हुई है कि ये जो सीक्वेंस है ना जी, ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट, GAG,
ये कोडान था किसके लिए, ये कोडान किसके लिए स्टूडेंट था, ये था ग्लूटामिक एसिड के लिए। ये कोडान किसके लिए था, ग्लूटामिक एसिड के लिए, ये एक अमीनो एसिड। अब इसकी जगह स्टूडेंट ये इतनी सारी चेंज हुई है, आप ये समझ लें कि सिर्फ इतनी सारी चेंज हुई है कि इसकी जगह आप कह लें कि एक ही जगह जो है वो टी आ गई है। तो ये किसके लिए, ये जो कोड बन गया है, कोडान बन गया, ये किसके लिए, ये है विलाइन के लिए। अब देख ले सिंगल बेस की चेंज हुई है, कौन सी चेंज हुई है कि एडिनिन की जगह थायामीन आ गया, एक ही जगह टी आ गया, तो उसका जो है आप कह लें कि फंक्शन ही अमीनो एसिड की तरतीब चेंज हो गई है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है डीएनए के अंदर, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर कितनी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन के अंदर है। दोनों इंपॉर्टेंट है। आप कह लें कि अगर देखें कि अगर एक चेंज हो जाए, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना स्टूडेंट, कि अगर हमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर स्टूडेंट सॉरी अपने डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मालूम हो तो हम प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो मालूम कर सकते हैं, वो हमें मालूम हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने देखा कि सिंगल एक चेंज होने से सिंगल बेस चेंज हो जाए, किसकी जगह कैसे चेंज हो जाए कि एक ही जगह पे स्टूडेंट डी आया है और वो बिल्कुल कोडान ही चेंज हो गया है और ग्लूटामिक एसिड की जगह है। तो ये दो अमीनो एसिड का प्रॉब्लम है। कितने अमीनो एसिड के अंदर, 574 अमीनो एसिड में दो की जगह सिर्फ जगह चेंज हुई है। ठीक है, तो जो है वो एक आप कह लेंगे डिसीज बन गई है। इनफैक्ट अब ये बात आपने स्टूडेंट, इनफैक्ट दिस पार्टिकुलर अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर अमीनो एसिड एंड द हीमोग्लोबिन फेल टू कैरी एनी और सफिशिएंट ऑक्सीजन। यानी या तो आप कह लेंगे बिल्कुल ही उसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, या आप कह लेंगे बहुत उसमें बहुत थोड़ी रह जाती है, काफी हद तक उसकी जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाती है, हेंस लीडिंग टू डेथ ऑफ द पेशेंट। तो इससे जो पेशेंट की स्टूडेंट है वो डेथ भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि कितनी ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ सिंगल अमीनो एसिड के चेंज होने से, उसकी जगह जो है ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आने से, या फिर आप अगर न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट को देखें कि सिंगल बेस की चेंज होने से, ये म्यूटेशन होने से इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।